हेलो एंड वेलकम टू आईटीवी नेटवर्क। पैरालंपिक्स का एक स्वर्णिम दिन, क्योंकि भारत लगातार आज के दिन 2 स्वर्ण पदक जीता है। सुमित अंगिल हमारे साथ मौजूद हैं। सुमित, बहुत बहुत शुक्रिया आपसे हमसे बात करने के लिए, और बहुत बहुत बधाई आपको भारत के लिए थैंक यू स्वर्ण सो पदक मच। जीतने के लिए। थैंक यू सो मच। सुमित, क्या चल रहा है, क्या इमोशंस इस दौरान आपके हैं? क्योंकि गोल्ड मेडल आपने गले में लटकाया हुआ है, बहुत परिश्रम था, बहुत स्ट्रगल था, और इस गोल्ड मेडल के पीछे जो भी भावनाएं हैं वो आज आप बताइए, क्योंकि एक अलग इमोशंस होते हैं किसी भी एथलीट के लिए। पैरालंपिक्स में गोल्ड मेडल, सबसे बड़ा दिन। बिल्कुल। जैसे पैराथलेटिक्स की बात करें तो इससे ऊपर कुछ भी नहीं होता। और तो स्ट्रगल की बात करें तो काफी बहुत ज्यादा स्ट्रगल किया है। ऐसी बात नहीं है कि इतना आसान था। और फीलिंग कोई भी खिलाड़ी बयान नहीं कर सकता इस फीलिंग को, जब वो अपने देश के लिए गोल्ड मेडल वो भी इतने बड़े लेवल पे लेके आता है। बस खुद भी प्राउड फील होता है। वो तो वो अलग ही लेवल की खुशी है। सुमित, एक बात बताइए, जब भारत का झंडा ऊपर जा रहा था, बीच में पोडियम फिनिश आपने किया, 3 वर्ल्ड रिकॉर्ड अटेम्प्ट किए, तब क्या इमोशंस थे, क्या लग रहा था आपको? कंपटीशन की बात करें तो भैया मैं ये नहीं सोच रहा था कि मैं कौन से नंबर पे चल रहा हूँ। हालांकि मैं शुरू से ही पहले नंबर पे था, लेकिन मेरे को ये था कि हाँ, मेरे को बेस्ट करते रहना है जब तक मैं जहां तक कर सकता हूँ। हम्म। जितने मीटर मैं अपने बढ़ा सकता हूँ उतने मीटर मैं बढ़ाऊं। एक श्योर, क्योंकि मैं श्योर नहीं था 68 मीटर पे कि गोल्ड मेडल होगा। तो मैं चाहता था कि 70 मीटर या 71 मीटर टच करूं। हम्म। मैं अपने कोच से भी यही बोल के आया था कि मैं 70 प्लस की थ्रो लगाऊंगा। हम्म। लेकिन वो कारणों से नहीं हो पाया, क्योंकि मैं पिछली 2 रात सोया भी नहीं हूँ ढंग से, प्रेशर की वजह से। लेकिन गोल्ड और एक ऑफिशियल वर्ल्ड रिकॉर्ड के साथ तो काफी बढ़िया फील हो रहा है। सुमित, नवल सिंह के साथ हमने बात करी, मैं उनके साथ बहुत समय मैंने उनके साथ बिताया है। जी जी एशियन गेम्स में इंडोनेशिया में जकार्ता में मैं उनके साथ था। अभी मेरी जी उनसे ठीक 10 मिनट पहले बात हुई है। 2 दिन जी से जी उनको भी नींद नहीं आई थी। जी महावीर मेरे को पता हुकुम है। रावत जी उनके साथ थे, वो कह रहे थे कि उनको रात को 2 बजे वो उठ रहे हैं, बहुत टेंशन में थे। जी कोचेस की जी मेहनत जो आपके साथ लगातार होती है, जी इतना इतना ज्यादा सपोर्ट सिस्टम होता है, जी। क्या बोलेंगे आज आप अपने कोचेस को, अपने सपोर्टिंग स्टाफ को, जितना भी सपोर्ट किया है आपको इस मुकाम तक पहुंचाने के लिए? मैं सर उनका शुक्रिया अदा नहीं कर सकता किसी भी उससे। और मतलब एक थैंक यू ही है जो सर मैं बोलना चाहूंगा उनको, क्योंकि उन्होंने मेरे को कहाँ से कहाँ पहुंचा दिया। मैं जो भी हूँ उनकी वजह से ही हूँ आज। और अभी मैं जाके मिलूंगा उनसे। जब मैं आया था तो यही बोल के आया था कि मैं गोल्ड मेडल के साथ ही वापिस आऊंगा, क्योंकि उन्होंने काफी स्ट्रगल किया। 2010 से वो पैरालंपिक्स पैरा के साथ काम कर रहे हैं। बिल्कुल। तो उन्होंने सपना देखा था पैरालंपिक्स गोल्ड का। तो 2016 में भी संदीप भाई का अनफॉर्चुनेट रह गए, फोर्थ रह गए थे वो। बिल्कुल। बाकी उनकी परफॉर्मेंस काफी हाई थी। हम्म। तो दिन दिन भी होता है, जैसे चोपड़ा भाई साहब बोलते हैं कि दिन भी होता है। तो आज जब दिन की शुरुआत हुई तो मैंने ये सोचा था कि आज ही है वो दिन हम्म। जिसके लिए इतनी मेहनत की है, इतना दर्द सहन किया है, जो भी कुछ स्ट्रगल किया है आज के लिए ही किया है। मतलब मेरे को ये था कि सेटिस्फाई नहीं होना अपनी परफॉर्मेंस से, चाहे कितनी भी थ्रो मार दूं। हम्म। वो दिख भी रहा था, क्योंकि आपके जितने भी अटेम्प्ट्स थे आपने पूरी मेहनत करी, और वर्ल्ड रिकॉर्ड 3 बार अटेम्प्ट करना पैरालंपिक्स में पहली बार इतिहास में हुआ है। आपसे ये जानना चाहूंगा, क्योंकि हमने आपके बारे में बहुत ही नजदीक से, मैंने आपका पहले भी इंटरव्यूज किए हुए हैं। अ, जी आज दर्शक आपको सुनना चाहते हैं, आज लोग आपको देखना, आपको आपकी जर्नी के बारे में जानना चाहते हैं। 2015 की वो बात है जब आप ट्यूशन से लौट रहे थे और आपका एक्सीडेंट हुआ था, उसके बाद आप जी सोनीपत गए, और उसके बाद अ, आपको बोला गया कि पैरा गेम्स है, और वहां से आपकी पूरी जर्नी चेंज हो गई। आप आपके आपके आप खुद बताइए कि क्या कुछ वो जर्नी थी जहां से आपको पैरा में, आप क्योंकि बॉक्सिंग करना चाहते थे, और नहीं, जैवलिन थ्रो के तरह बॉक्सिंग कैसे आकर्षित नहीं, हुए? रेसलिंग करता था मैं। रेसलिंग जी। हाँ, रेसलिंग इतना अच्छा रेसलर नहीं था मैं, क्योंकि उस टाइम पे पढ़ाई का भी प्रेशर रहता था। और इतना अच्छा मतलब किसी लेवल पे भी नहीं खेला था मैं कभी। और ये होता था कि
मेरे को बॉडी बनाने का शुरू से ही शौक था। अच्छा। हाँ, तो उसके लिए मैंने रेसलिंग ज्वाइन किया था। हम्म। और 2017 की बात करें तो हमारे गांव में एक राजकुमार भाई साहब है जो पैरा राजकुमार एथलीट। जी, बिल्कुल। हाँ जी। तो उन्होंने मेरे को बोला था, उन्होंने मेरे को बताया कि ऐसे ऐसे पैरा गेम्स होते हैं। शुरू में मैंने मना कर दिया कि नहीं, मेरे को नहीं जाना। हम्म। तो फिर उन्होंने बार बार फोर्स किया, तो फिर मैंने, और मेरे दोस्त है एक आयुष, उसने एक बार बैठे थे हम ऐसे ही, तो हमने बात की कि हाँ चलो पैरा गेम्स के बारे में देखते हैं होता है क्या है ये। तो हम गए स्टेडियम में, तो मैं मेरी मुलाकात वहाँ वीरेंद्र धनखड़ भाई साहब से हुई। बिल्कुल। और अभी मेरे कोच भी हैं, मतलब नवल सिंह भी कोच हैं, वो भी हैं। तो दोनों को कंपेयर नहीं कर सकते। उनसे मुलाकात होने के बाद, क्योंकि नवल सिंह जो सर हैं वो वीरेंद्र धनखड़ भाई साहब के भी कोच हैं। हम्म। तो अभी पेंडेमिक की वजह से मैं वीरेंद्र धनखड़ भाई साहब के साथ कर रहा था। अच्छा। तो उस टाइम पे उन्होंने मेरे को नवल सर के पास भेज दिया दिल्ली। हम्म तो वहीं से ये जर्नी स्टार्ट हुई थी। तो उन्होंने कहा था कि हाँ, तो जैसे उन्होंने मेरे को देखा फर्स्ट टाइम, तो उन्होंने कहा हाँ कि तू बहुत कम समय में बहुत ज्यादा ऊंचाई हासिल करेगा। तो उसके बाद तो उन्होंने दिन रात एक कर दिया था मेरे ऊपर, ऐसा नहीं है, वाकई में दिन रात एक कर दिया था उन्होंने। कभी 2 बजे रात को जग के थ्रो करवा रहे हैं, कभी 3 बजे करवा रहे हैं। हम्म वो दिन आज मेरे को पता लगा कि हाँ वो सब भी जरूरी था। उस टाइम पे मेरे को 1-2 बार गुस्सा भी आता था कि ये कोई टाइम तो थ्रो का, लेकिन उस टाइम पे आज मेरे को ये एहसास हुआ कि हाँ वो भी जरूरी था। तो मैं बता दूं, नवल जी से जब मेरी बात हुई, आपने गोल्ड मेडल जीता, उसके 2 घंटे तक उन्होंने अपना फोन स्विच ऑफ कर दिया था और वो रो रहे थे आपके जी गोल्ड मेडल की खुशी में। जी जी। किसको डेडिकेट करना और चाहेंगे अपना गोल्ड मेडल? ऐसा सर कोई वो नहीं है कि एक बंदा, जैसे मेरे कोच तो है ही, फैमिली हो गई, पूरे मैं डेडिकेट पूरे देश को ही करना चाहूंगा। क्योंकि एक एथलीट जब इतने बड़े लेवल पे परफॉर्म करता है तो उसके पीछे लाखों करोड़ों दुआएं होती हैं। बिना दुआओं के वो एथलीट भी नहीं कर पाता परफॉर्म। बिल्कुल। तो पूरे देश को ही डेडिकेट करना चाहूंगा। और स्पेशली माय कोचेस एंड माय फैमिली, जिन्होंने इतने डाउन फेज में भी मेरी काफी हेल्प की। सुमित, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लगातार इन एथलीट्स के, आप लोगों के लगातार टच में है। आपके पास जी फोन भी आया होगा जब आप जी। गोल्ड मेडल जीते, क्या कुछ बात हुई और कितना मोटिवेशन मिलता है जब प्रधानमंत्री खुद इन एथलीट्स से बात करते हैं, भले वो ओलंपिक्स की बात की जाए या पैरा एथलीट्स की बात की जाए। सर एक जैसे एक एथलीट होता है, उनको जैसे फाइनेंशियली साई अलग बॉडी होगी जो फाइनेंशियली सपोर्ट करती है, लेकिन जो एक साइकोलॉजिकल मोटिवेशन होता है वो इन्हीं सब चीजों से मिलता है। क्योंकि जो नेशनल लेवल एथलीट्स हैं वो भी कल को ये सोचते हैं कि हाँ भाई हम भी प्रधानमंत्री जी से बात करेंगे, उसके लिए हमें और मेहनत करनी पड़ेगी, उस लेवल पे जाना पड़ेगा। बिल्कुल। तो ये एक काफी पॉजिटिव चीज है, जिसके उससे मैं थैंक यू करना चाहूंगा उनको कि इतना सब मोटिवेट कर रहे हैं। सुमित, जैवलिन थ्रो की बात की जाए और टोक्यो ओलंपिक्स की या पैरालंपिक्स की बात की जाए, नीरज चोपड़ा, देवेंद्र जजारिया और अब नाम जुड़ गया है सुमित अंटिल। जी एक 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 है ना, कॉम्बिनेशन बन चुका है। क्या जी कहेंगे आप? जैवलिन थ्रो एक नया जर्नी शुरू करने वाला है भारत के अंदर खेलों के माध्यम से। बिल्कुल सर। पूरी वो है कि जेवलिन थ्रो, जेवलिन थ्रो नहीं, एथलेटिक्स बिल्कुल। बोल सकते हैं हम पूरा। हम्म। खिलाड़ी किसी भी फील्ड में जाए, लेकिन वह वहां अपना पूरा 100% दे तो उसे कोई नहीं रोक सकता सर। हम्म। इसलिए मतलब अगर जो सच्चे मन से हार्ड वर्क कर रहे हैं तो दुनिया की कोई ताकत उसे नहीं रोक सकती। सुमित, कौन रहा है आपका इंस्पिरेशन? क्योंकि हर एथलीट का एक 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 इंस्पिरेशन होता है। इंस्पिरेशन एक नहीं बोल सकते भैया, अलग अलग। जैसे कोई अगर जो मोटिवेशन की बात करें तो वीरेंद्र धनखड़ भाई साहब हैं। जैवलिन में बात करें तो नीरज चोपड़ा, विपिन कसाना भाई। अलग अलग चीज में अलग अलग मोटिवेशन हो सकता है, ऐसा कोई एक पर्टिकुलर नहीं। सुमित, आगे की जर्नी किस तरीके से देखते हैं? आप सिर्फ 23 साल के हैं और आगे बहुत बड़ा करियर है। देवेंद्र जजारिया ने आज इतिहास रचा है, 3 पैरालंपिक मेडल किसी भी भारतीय ने आज तक नहीं जीते हैं। क्या आप जी। आगे की अपनी जर्नी देख रहे अ, तो, जैसे कि अभी बात करें उनकी, तो वो 3 टाइम्स मेडलिस्ट। तो हम भी कोशिश करेंगे कि उनसे इंस्पायर होके आगे आने वाले
और मैं कोशिश करूंगा कि मैं जैसे अपना मार्क है वो कंसिस्टेंटली बढ़ाऊं आगे। यहाँ पे स्टेबल नहीं होना है 68। मैं कोशिश करूंगा कि उसको 75 या 80 मीटर तक भी टच करने की आगे फ्यूचर में मैं ट्राई करूंगा। उसके लिए मैं अभी 10-15 दिन का रेस्ट लेके और मैं उसके लिए वर्क करूंगा। सुमित, संदीप को क्या बोला था आपने उस दौरान? क्योंकि चौथे पायदान पे चल रहे थे वो, कहीं ना कहीं 55 हमने देखा था, बहुत अच्छा परफॉर्मेंस कर रहे थे वो देश के अंदर। क्या बोलेंगे हाँ, आपने सुमित को इंडिया कुछ? में काफी अच्छा परफॉर्म कर रहे थे वो, शायद उनका दिन नहीं था आज। उसके लिए हमें भी बुरा लग रहा है क्योंकि 2 मेडल्स की आशा थी। हाँ बिल्कुल, क्योंकि मैं चाहता था कि गोल्ड किसी का भी हो, हमसे मेन बात है गोल्ड और सिल्वर इंडिया का होना चाहिए था। बिल्कुल मैंने बिल्कुल। उनसे ज्यादा टाइम भी यही बात कही थी कि भाई साहब आपका गोल्ड आया मेरा है, कोई फर्क नहीं पड़ता, बात है गोल्ड और सिल्वर इंडिया का होना चाहिए। लेकिन उनका आज दिन नहीं था, तो मैं उनको बार बार मोटिवेट कर रहा था कि कोई नहीं, अगली थ्रो अच्छी जाएगी। सुमित, आपको बहुत बहुत बधाई इस गोल्ड मेडल के लिए। एक आखिरी सवाल मैं आपसे जरूर लेना चाहूंगा। भारत आने के बाद आज चूंकि हरियाणा में तो जश्न मन रहा है आपके नाम का, गोल्ड जी। मेडल जीता है, बहुत बड़ी बात है। हरियाणा के पहले भी बहुत सारे एथलीट्स हैं जिन्होंने इस मुकाम को हासिल किया है, लेकिन आज का दिन आपके नाम है। भारत आके सबसे पहले क्या करना चाहेंगे, किससे मिलना चाहेंगे, किस तरीके से इस गोल्ड मेडल को सेलिब्रेट करना सबसे चाहेंगे? पहले मैं अपने कोचेज, अपनी फैमिली से मिलना चाहूंगा। अपनी माँ से मिलना चाहूंगा मैं। और बस वहां से ही मिलना चाहूंगा, फैमिली कोचेस क्या इन सबसे कहेंगे ही अपनी माँ को सबसे पहले आने के बाद? सबसे पहले मेरे को उनको मेडल पहनाना है ये, और थैंक यू बोलना है कि इतना सपोर्ट करने के लिए मेरे को, ताकि मैं देश के लिए कुछ कर पाऊँ। चलिए सुमित, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमसे बातचीत करने के लिए, और बहुत बहुत बधाई इस गोल्ड मेडल के लिए। हम चाहेंगे कि और भी गोल्ड मेडल्स आपको मिलते रहें आगे। थैंक यू सो मच फॉर स्पीकिंग टू अस।